प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आरएससीआईटी का एग्ज़ाम अभी 22 दिसंबर को होने वाला है। बहुत ही कम दिन यानी बचे हैं आरएससीआईटी एग्ज़ाम के अंदर। तो अपने उसी एग्ज़ाम से संबंधित आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज यानी डेली, जिसके अंदर आपको एक वीडियो यानी डेली आपको इस चैनल के ऊपर मिल रही हैं और प्रत्येक वीडियो के अंदर आपको लगभग 35 से 50 क्वेश्चंस हैं जो कि अपने इंक्लूड कर रहे हैं। और क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यू सिलेबस पर आधारित है, जो कि आपका आरएससीआईटी का सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग यानी अपने ये जो क्लासेज हैं वो लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, वो भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस की। तो वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस की वीडियो है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो अभी अपने बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आज का अपना रहने वाला है, पावर पॉइंट 2010 में आपको अपना प्रस्तुति ऑनलाइन प्रसारित करने और दूसरों के साथ एक लिंक साझा करने की अनुमति देने वाली कौन सी सुविधा है। यानी पावर पॉइंट में अगर आप कोई स्लाइड बनाते हो और उसका लिंक अगर आपने किसी दूसरे पर्सन के साथ में शेयर करना है तो अपने कौन सी यानी ऑप्शन का यूज करेंगे। तो प्रेजेंटर व्यू का, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो का, या फिर ऑनलाइन साझा कीजिए, या फिर वेबिनार इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे। तो किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 रिबन में स्लाइड जोड़ने, हटाने और स्वरूपित करने के लिए आदेश देने वाला कौन सा टैब है। यानी पावर पॉइंट 2010 में अगर आपने स्लाइड को जोड़ना है, हटाना है या उसको स्वरूपित करना है तो उसके लिए आदेश देने वाला कौन सा टैब है। तो होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, या फिर ट्रांजिशंस है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा होम टैब। यानी होम टैब से आप क्या है यानी एमएस पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड को ऐड कर सकते हो और उसको जो स्वरूपित आप कर सकते हो, हटा सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होम टैब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में डीएनएस पॉइजनिंग का क्या उद्देश्य है। यानी डीएनएस पॉइजनिंग सबसे पहले तो है क्या, तो एक प्रकार का साइबर अटैक होता है ये, और इससे क्या यानी खतरा होता है अपने कंप्यूटर को। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम में गलत जानकारी डालना। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम में गलत जानकारी डालना। उसके बाद नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का प्रमुख लक्ष्य क्या है। साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स की अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना है, उपयोगकर्ता उपकरणों पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करना है, और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना है, और डी नंबर ऑप्शन व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी उजागर करने में मिलावट करना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर नेटवर्क्स की अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना है। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में MOOC का क्या अर्थ है। यानी आपको MOOC की फुल फॉर्म बतानी है, क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी मूक की फुल फॉर्म क्या होती है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो जिन विद्यार्थियों का अभी आरएससीआईटी का एग्ज़ाम होने वाला है उनको भी काफ़ी हेल्प इस वीडियो से मिलने वाली है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, दस्तावेज प्रसंस्करण और कंप्यूटर दृष्टि के क्षेत्र में OCR का क्या अर्थ है। यानी दस्तावेज प्रसंस्करण और कंप्यूटर दृष्टि के क्षेत्र में OCR का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ऑनलाइन स्वाद संकलन है, ओवरलैपिंग कैरेक्टर रेंडरिंग है, या फिर ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है। तो OCR की फुल फॉर्म आपको बतानी है। OCR क्या होता है, एक प्रकार का स्कैनर होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जा सकता है। कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जा सकता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस है, कार चलाना है, सब्जियां खरीदना है, या फिर टी शर्ट प्रिंट करना है।
तो ई गवर्नेंस सेवाएं कौन सी होती है, जो कि अपने को राजस्थान सरकार की तरफ से दी जाती है। यानी राजस्थान सरकार की तरफ से अगर अपने को कोई भी सेवा अगर मिल रही है तो वो किसके यानी तहत मिल रही है, ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में वो जाना जाता है। तो ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में कौन सा माना जाता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद नेक्स्ट है विंडो में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। विंडो में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो ये आपको बतानी है कंट्रोल एल्ट टेल है, या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप है, या फिर एल्ट F4 है, या फिर कंट्रोल प्लस टैब है। तो टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की आपको बतानी है, तो टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एल्ट डेल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इसके उदाहरण हैं। गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, यानी किसके उदाहरण हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, सर्च इंजन के हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी के हैं, या क्लाउड स्टोरेज सेवाएं हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज सेवाएं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्लाउड स्टोरेज सेवाएं। उसके बाद नेक्स्ट है यदि आप एक ईमेल संदेश के खालिस्तान बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। तो यानी अगर आप किसी को मेल भेजते हो या ईमेल भेजते हो, तो अगर आप चाहते हो कि एक दूसरे कैंडिडेट की जो जानकारी है उसको गोपनीय रखा जाए, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, कौन से विकल्प का यूज़ अपने करेंगे, टू का, सीसी का, या फिर बीसीसी का, या फिर सब्जेक्ट का। तो एक दूसरे की जानकारी को गोपनीय रखने के लिए अपने किसका यूज करेंगे, बीसीसी का यूज करेंगे। और बीसीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, काफ़ी बार मैंने यानी क्लासेस के अंदर बताई है। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कार्बन कॉपी होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बीसीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डीएनएस सेवा खालिस्तान को संबंधित खालिस्तान में अनुवाद करती है, यानी डीएनएस सेवा जो है वो यानी किसको किस में अनुवाद करती है, आईपी पते को डोमेन नेम में, या डोमेन नेम को आईपी पते में, या फिर क्लाइंट सर्वर में, या फिर फोल्डर को फाइल में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नेम को आईपी पते के अंदर ये अनुवाद करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, बिल का भुगतान करना है, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है, शिकायत दर्ज करना है, या फिर ये सभी। तो ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सभी। उसके बाद नेक्स्ट है नया दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। नया दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो कंट्रोल प्लस ओ है, कंट्रोल प्लस एस है, कंट्रोल प्लस एन है, या फिर कंट्रोल प्लस पी है। तो नया दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एसएसओ पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है। एसएसओ पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है, तो वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं हैं, राजस्थान संपर्क है, ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, या फिर ये सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है। ट्विटर है, फेसबुक है, अमेजन है, या फिर ये सभी है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, कोई भी अपने ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो वो किसके तहत आती है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के तहत आती हैं। तो इसमें से ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण आपको बताना है, तो अमेजन, यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेजन। जो भी है, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के उदाहरण होती हैं। पेटीएम हो गया, जबोंग हो गया। तो इस प्रकार से
यानी काफ़ी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के उदाहरण हैं। अभी इसके अंदर ऑप्शन में अमेजन दे रखा है, तो अभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह निम्नलिखित है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब के नियंत्रण समूह कौन कौन से हैं? पूर्वावलोकन है, एनिमेशन है, समय है या फिर ये सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित है। यानी MS एक्सेल 2010 में एक चार्ट के तत्व कौन कौन से हैं, तो ये आपको बताना है। इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है, और क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डेटा पॉइंट्स, डेटा सीरीज और ग्रिड लाइंस, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल 2010 में चार्ट के तत्व कौन कौन से हैं, तो डेटा पॉइंट्स हो गया, डेटा सीरीज हो गया, ग्रिड लाइंस हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सभी के लिए निःशुल्क मोबाइल ओएस है। यानी कौन सा एक ओपन सोर्स सभी के लिए निःशुल्क मोबाइल ओएस है, तो विंडो फोन ओएस है, एप्पल iOS है, बोथ एंड बी है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी जो सभी के लिए निःशुल्क यानी ओपन सोर्स जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? एंड्रॉयड होता है। तो अभी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है विंडो 10 में स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग है। विंडो 10 के अंदर स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग है? स्नैप लेने के लिए है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए है, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए है या फिर ये सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हो तो आप किसका उपयोग करेंगे? पेज ओरिएंटेशन का, पेज साइज का, प्रिंट टाइटल्स का या फिर स्केल टू फिट का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रिंट टाइटल्स का। आपने किसका यूज करेंगे? प्रिंट टाइटल्स का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 प्रस्तुति के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। यानी MS पावर पॉइंट 2010 का एक्सटेंशन नेम आपको बताना है। एक्सटेंशन नेम की अगर अपने बात करें, यानी अगर आपसे 2003 या इससे पहले के किसी वर्जन का अगर पावर पॉइंट का अगर एक्सटेंशन नेम पूछे तो क्या होता है? .ppt होता है। अगर 2003 या इससे पहले के वर्जन का अगर पूछे, और यही अगर आपसे 2007 से लेकर 2019 तक के अगर यानी किसी भी वर्जन का एक्सटेंशन नेम पूछे तो .pptx होता है। यानी 2003 और उससे पहले के वर्जन का क्या होता है? .ppt होता है, और 2007 से लेकर 2019 तक का क्या होता है? .pptx होता है। तो यानी इसमें अभी पावर पॉइंट 2010 का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा .pptx। उसके बाद नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कौन सा बनाया और लॉन्च किया गया है? तो रुपए है, वीज़ा है, मास्टर है या फिर मेस्ट्रो है। तो इसका राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुपए। यानी भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कौन सा बनाया और लॉन्च किया गया है? तो रुपए जो है वो भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का उपयोग रेंज में सबसे अधिक मूल्य ढूंढने के लिए किया जाता है। यानी एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का उपयोग रेंज में सबसे अधिक मूल्य ढूंढने के लिए किया जाता है? मैक्स का, हाई का, टॉप का या फिर रिग का। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैक्स। मैक्स फॉर्मूले का यूज अपने कर सकते हैं, यानी सबसे बड़ी वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहले कौन सी है। राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहले कौन सी है? राजमेघ है, राजनेट है, राज सेवा द्वार है या फिर ये सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ई गवर्नेंस की पहले कौन सी है? तो ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है
ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले बीसीसी का विस्तारित रूप क्या है। बीसीसी के बारे में अभी अपने डिस्कस किया था। बीसीसी के बारे में आपको बताया था कि संदेश को गोपनीय रखने के लिए, संदेश की जो जानकारी है उसको गोपनीय रखने के लिए अपने बीसीसी का यूज करते हैं। और बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है एक्सेल 2010 में फ़ॉन्ट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। एक्सेल 2010 के अंदर, एक्सेल 2010 के अंदर आपका यानी फ़ॉन्ट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेल 2010 में वी लुकअप फंक्शन का क्या काम करता है। वी लुकअप जो फंक्शन है वो क्या काम करता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वी लुकअप फंक्शन क्या काम करता है, एक रेंज के पहले स्तंभ में एक मूल्य की खोज करता है और उस पंक्ति से दूसरे स्तंभ में संबंधित मूल्य को लौटाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कौन सी रिबन टैब में टेक्स्ट को स्वरूपित करने, फ़ॉन्ट बदलने और पैराग्राफ सेटिंग्स को समायोजित करने के आदेश होते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कौन सी रिबन टैब में टेक्स्ट को स्वरूपित करने, फ़ॉन्ट बदलने और पैराग्राफ सेटिंग्स को समायोजित करने के आदेश होते हैं। होम में, इंसर्ट में, पेज लेआउट में या फिर रेफरेंसेज में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होम। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पेज ब्रेक कैसे डाला जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पेज ब्रेक कैसे डाला जा सकता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेज लेआउट टैब पर जाइए और ब्रेक्स पर क्लिक करिए, फिर पेज यानी चुनिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फाइंड और रिप्लेस सुविधा का उद्देश्य क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के अंदर फाइंड और रिप्लेस सुविधा का यानी मतलब क्या है, फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस एफ होती है। रिप्लेस की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस एच होती है। तो इसमें आपको फाइंड एंड रिप्लेस सुविधा का उद्देश्य बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दस्तावेज में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों की खोज करना और उन्हें नए पाठ से बदलना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में आप कैसे एक संख्याकित सूची बना सकते हैं। यानी एक संख्याकित सूची अगर आपने बनानी है तो वो आप कैसे बना सकते हैं। प्रत्येक पंक्ति की शुरुआत में टैब कुंजी दबाकर, बी नंबर ऑप्शन होम टैब पर बुलेट्स बटन का उपयोग करके, सी नंबर ऑप्शन पार्ट को चुनकर और लेआउट टैब से लाइन नंबरिंग विकल्प का चयन करके, और डी नंबर ऑप्शन होम टैब पर पैराग्राफ सेटिंग के तहत नंबरिंग बटन पर क्लिक करके। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होम टैब पर पैराग्राफ सेटिंग के तहत नंबरिंग बटन पर क्लिक करके अपने क्या है एक संख्याकित सूची तैयार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वेब ब्राउज़र का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक वेब ब्राउज़र का मुख्य उद्देश्य क्या है, ईमेल भेजना है, ऑनलाइन खेल खेलना है, इंटरनेट पर वेबसाइट ब्राउज करना है या फिर दस्तावेज बनाना है। तो एक वेब ब्राउज़र का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट पर वेबसाइट ब्राउज करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयुक्त किया जाता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर अपने नई वर्कशीट को ऐड करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे, तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसकी जगह पे अगर आपको शिफ्ट प्लस F11 दिया हो तो भी ये ऑप्शन सही रहेगा आपका। ये भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि नई वर्कशीट ऐड करने की जो शॉर्टकट की होती है वो शिफ्ट प्लस F11 है, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसकी वजह से अपने कंट्रोल प्लस एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए ईमेल बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए ईमेल बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो कंट्रोल प्लस एन है, कंट्रोल प्लस ई है, कंट्रोल प्लस एम है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम है। तो नया ईमेल बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
विंडो में एक रिस्टोर पॉइंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिस्टोर पॉइंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत फाइलों का बैकअप बनाने के लिए है, सिस्टम को समस्याओं के मामले में पिछली स्थिति में पुनर्वासी करने के लिए है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए है, या फिर नए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग स्थापित करने के लिए है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिस्टम को समस्याओं के मामले में पिछली स्थिति में पुनर्वापसी करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है, और वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ में आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है। अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।